तो आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखें, कई ऐसे प्रकरण जो विभिन्न लोग ज्ञापन लेकर के जाली तरीके से जाते नहीं हैं, उनके द्वारा कहीं न कहीं प्रचारित प्रसारित और तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, तरह तरह के क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। होता क्या है कि जब उनके हाथ में कुछ नहीं रहता तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की कहावत आपने सुनी होगी। वैसी ही कुछ स्थिति इस समय कुछ लोगों की हो गई है, जिनको केवल और केवल इस बात का उनका टारगेट रहा है कि किसी प्रकार येन के प्रकारेण। अब तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसे लोग रेगुलर वीडियो बना रहे हैं, रोज़ उनकी वीडियो बन रही है और दिन भर में उनकी 2 वीडियो आ रही है ना। ये भी बहुत खूब है ना, ये भी बहुत खूब है। तरह तरह की बातें, तरह तरह के चोंचले, झूठ बोलना, ये उनकी फितरत में होता है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से वही बताया जाता है जो हो रहा है। विज्ञापन को लेकर के जो तरह तरह के शोसेबाजी अपनाई जा रही है, टीजीटी का विज्ञापन अभी फ़िलहाल नहीं आने वाला है। टीजीटी के विज्ञापन के लिए किसी भी प्रकार से मैटर अभी मत करिए। अभी 2022 का जो विज्ञापन निकला हुआ है उसमें ही पदों पर पूरे पद भर लिए गए हैं ऑलरेडी। पदों का अधियाचन ही ठीक से नहीं भेजा गया था, परीक्षा पे संकट के बादल मंडराने लगे थे। ये कहिए कि इस सरकार का धन्यवाद करिए कि जो कि अधिकारियों को लताड़ भी लगाई और न केवल है ना, एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह इन्होंने क्या किया, कार्यवाही संचालित करते हुए ले आ दिया। अब सोचिए, किस्मत की बात है कि नहीं, कितने बड़े भाग्य की बात है। इससे बड़े भाग्य की बात आप क्या लोगे कि भाई 4163 पदों पे जो वैकेंसी आपकी निकली है ना। जब ये विज्ञापन आया हुआ था तो विज्ञापन के लिए पद ही नहीं थे, ज़बरदस्ती तरीके से विज्ञापन निकाल दिया गया। अगर सरकार चाहती तो इसको रद्द कर सकती थी, नहीं। और रही बात ये कि हो हल्ला मचाने वालों ने भी ये चीज़ देख ली अच्छी तरीके से कि वो हो हल्ला मचा करके कुछ हासिल नहीं कर सकते, किया कुछ उन्होंने हासिल। तो ये तो तय है कि हो हल्ले से अब कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो भी मैटर सुलझ रहे हैं उन मैटर को सुलझाने के लिए निश्चित रूप से है ना, सर्वोत्तम यही है कि बातचीत का विकल्प अपनाया जाए। मैं देखिए अभी गया ही था वहाँ पे सचिवालय से, अपनी बाइक से मैं यात्रा कर रहा हूँ। तो मैं इसीलिए गया हुआ था कि मैंने सोचा कि इसका समाधान कराया जाए। और देखिए, हम एक सिंपल व्यक्ति हैं, लेकिन पहुँच रखे हुए हैं, परिचय रखे हुए हैं, तो उस परिचय का मैं चाहता हूँ कि आप सबको लाभ मिले। आप सब अगर साथ दें तो आप लोगों को मैं एक वादा और करूँगा कि बीएड को शामिल कराने की दिशा में हमारी ओर से सार्थक प्रयास किया जाएगा। सहयोग तो करें, साथ तो दें, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। एक एक व्यक्ति एक एक जिम्मेदारी अगर अपना ले तो बिल्कुल ये संभव है, ये पॉसिबल है। और कितना अच्छा पॉसिबल है, इसमें कहने की बात नहीं है। आप स्वतः समझते हैं, समझदार हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। मित्रों, शिक्षकों की भर्ती एक बड़ा प्रकरण हमेशा से रहा है। कुछ लोग आयु सीमा में छूट दिलाने का दावा करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आयु सीमा में 2 वर्ष की ऑलरेडी छूट मिलने जा रही है। विज्ञापन जब आपका इतने दिनों के पश्चात 18 के बाद में निकल रहा है, 18-2-20 और उसके बाद 5 ईयर, तो 5-2-7 साल बाद ये विज्ञापन आ रहा है। तो जाहिर सी बात है भाई, इस बीच में जो ओवरेज हो गए हैं उनको भी तो अवसर मिलना चाहिए। आपकी गलती का खामियाजा फलाना संबंधित व्यक्ति, और फिर 1-2 साल के बाद में होता तो एक बार समझ में आता। यहाँ सीधे सीधे जो अंतर, जो गैपिंग उभर करके सामने निकल करके आ रही है, वो क्या आ रही है, सीधे सीधे 7 साल की गैपिंग आ रही है। 8वें साल आप विज्ञापन दे रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि जो बेचारे ओवरेज हो गए उनकी क्या गलती। ओवरेज वालों का मुद्दा हम लोगों ने बहुत ही शालीनता से उठाया और इन सभी मुद्दों का समाधान कराया गया है। 2 वर्ष की आपको छूट मिल रही है। EWS के जितने भी भाई बहन हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप परेशान न हो। आपको जैसे OBC का आरक्षण मिलता है, SC/ST का आरक्षण मिलता है, संविधान सम्मत आप लोगों का भी आरक्षण है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सही ठहराया, लीगल ठहराया है। किसी का आरक्षण छीन करके आपको नहीं दिया गया, आपको अतिरिक्त आरक्षण दिया गया है ना।
किसी के आरक्षण में से कटौती करके आपको नहीं दिया गया है, तो आपको पूरा अधिकार मिलेगा। आपका जो हक है वो निश्चित रूप से पूरा मिलेगा। और इसमें कहने वाली बात नहीं है मित्रों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि बेहतर और सर्वश्रेष्ठ जो आपके लिए बन सकता है निश्चित रूप से चैनल कर रहा है। आप सभी लोगों ने 25,000 से ज़्यादा नोट्स परचेज़ किए हैं रिकॉर्ड कल की तारीख में, है ना। और आज की भी तारीख में जिस तरीके से बुकिंग हो रही है, लग रहा है कि 25,000 पार कर जाएगा आंकड़ा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखिए, मुझे आज इतने बड़े अधिकारी ने वक्त दिया और मैं जाके पर्सनली उनसे मिल कर के आया हूँ। चाय नाश्ते पर उन्होंने बुलाया था वहाँ पे। अब देखिए, फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं होता है। अगर ये मैं ऐसा कर पा रहा हूँ तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने के नाते। भारतीय जनता पार्टी से मैं इसलिए नहीं जुड़ा हूँ, मुझे आपके सारे मैटर्स को सॉल्व कराना है ना। बीजेपी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, जहाँ से अगर कार्य आपका सिद्ध हो जाए, उस कार्य के लिए जाहिर सी बात है। देखिए, सत्ता में आप कहते हो सत्ता से भाजपा बाहर हो जाएगी, हम भी कहते हैं कि जो कार्यप्रणाली है उससे तो ये वापसी करते नहीं दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यह ऐसा ही माहौल कुछ महाराष्ट्र में बना था, आपने महाराष्ट्र का असर देखा। हरियाणा में बना था, हरियाणा में आपने देखा। उत्तराखंड में बना था, उत्तराखंड में आपने देखा। अब आप कहेंगे कि कुछ छोटे राज्य हैं, तो महाराष्ट्र छोटा राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य वही है ना। और जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल और ये दोनों ना, तो कहने का मतलब ये कि विधानसभा सीटों की दृष्टि से देखा जाए तो कहने का मतलब ये कि सीधा सीधा आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि महाराष्ट्र जो है लोकसभा सीटों के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे ना। कहने का मतलब ये है कि मित्रों, जो भी चीज़ें आप लोगों को हम समस्या का समाधान करके दे पाएंगे, वो कोई नहीं दे पाएगा। मेरा मित्र देखिए अभी मैसेज कर रहा है कि सर किस नंबर पर हम पेमेंट करें। तो पेमेंट के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, गूगल पे नंबर है। आपको इस पर करना है 1000 रुपये पेमेंट, और साथ ही साथ अपना एड्रेस, पिन कोड सहित, नाम सहित आपको इसी नंबर पर प्रेषित कर देना है, व्हाट्सएप कर देना है। आप प्रेषित करके हमारे पास में स्क्रीनशॉट लेकर के फीस जमा की रसीद भेज दीजिए। आपको एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है, और ये ऑफ़र आपका 25 जून तक ही है। उसके पश्चात एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री का ऑफ़र समाप्त हो जाएगा और अब इसको दोबारा लागू नहीं किया जाएगा। रीज़न है इसके पीछे, इतनी ज़्यादा प्रतियाँ निकल रही हैं कि अब दे पाना संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए 5 दिनों का ये आपका लाभ है, 5-6 दिनों का, है ना। आप इसका भरपूर लाभ उठाइए। चलिए, हम 26 तक कर दे रहे हैं, इसलिए 5-6 दिन कर रहे हैं, तो आप इसका सीधा लाभ उठाइए, है ना। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि LT के विज्ञापन कोई दिक्कत नहीं है। LT का विज्ञापन आपका 15 जुलाई तक अब आ जाएगा, 15 जुलाई तक आ जाएगा। बहुत दिनों से, है ना, इस बात की मनसा थी, इच्छा थी कि आए, और ये आ रहा है ना। मैं बताना चाहूँगा कि अब हम रुखसती कर रहे हैं, अपने आवाज़ की ओर चलें, क्योंकि मैं चाहता हूँ। देखिए, एक बात और मैं बताना चाहूँगा मित्रों, एक बात मैं और आपसे बताना चाहूँगा कि जो लोग शिक्षक भर्ती को लेकर के आपके बीच में आकर के बहुत आपके शुभचिंतक बन रहे हैं ना, याद रखिएगा, भर्तियों में अड़ंगेबाजी लगवाने, परीक्षा टलवाने में इन्हीं महारथियों का सबसे बड़ा योगदान। अब बताइए, आप इनको कैसे ट्रीट करेंगे, इनका साथ कैसे देंगे, आपको स्वतः समझना होगा ना। मित्रों, अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइबर जोड़िए। सब्सक्राइबर जोड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को अन्य अपडेट भी दूंगा। इसके बाद में जो एक वीडियो रहेगी, इसी में उसको मैं ऐड कर रहा हूँ, उसे भी आप लोग अवश्य देखिएगा। और मैं उम्मीद जताता हूँ, उम्मीद व्यक्त करता हूँ कि आप सभी की मनोकामनाएँ इस वर्ष पूर्ण हो जाएंगी। आप लोगों को बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। दरोगा सिपाही भर्ती की तैयारी तेज़ी से चल रही हैं। इसके अलावा आपका खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन निकालने पर सहमति बन गई है। बीएड वालों के लिए बहुत ही अच्छा चांस है। खंड शिक्षा अधिकारी में भी आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी, आप फार्म भर पाओगे। बहुत दिनों का ये भर्ती है, बहुत दिनों से आप यूट्यूब पे सुन करके आपके कान पक गए होंगे कि वैकेंसी आ रही, वो वैकेंसी आ रही, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, इतना हो रहा है, उतना हो रहा है, तरह तरह की बातें होती ना। मैं ये बताना चाहता हूँ
के शिक्षकों की भर्ती और आगे आने वाले कार्य निश्चित रूप से आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आगे आने वाले समय में आप लोगों के लिए बड़ी वैकेंसी, चाहे वो आपके देखिए प्राइमरी की भर्ती पे तो फ़िलहाल 3 साल के लिए शासन ने रोक लगा दी है। विद्यालयों के मर्जर का कार्य चल रहा है, इस समय मर्ज कर रहे हैं विद्यालय को। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं, माध्यमिक में भी यही स्थिति होने जा रही है। कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या नामांकन ही नहीं, 50 से कम। उन विद्यालयों को दूसरे विद्यालयों में शिफ्ट किया जा रहा है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अड़ोस पड़ोस के 2-3 गांव हैं और पता चला उनकी दूरी आसे पास है, तो हर गांव में प्राथमिक विद्यालय, ये शासन का नियम है। इतने गांव हैं, इतने विद्यालय, तो सरकार की ओर से इस बात का जो संज्ञान लिया गया है, उसमें साफ तौर पे उनका ये कहना है कि जब विद्यालय में विद्यार्थी ही नहीं हैं तो हम शिक्षकों की नियुक्ति करके क्या उनको लूडो खेलने या ताशपत्ती खेलने के लिए अथवा उनको खाना बनवा करके खाना पूर्ति करने के लिए रखें क्या? ये कार्य कौन सी बात हुई, है ना? तो भाई ऐसे विद्यालयों को भी लक्ष्य किया गया है जहाँ पर कोई शिक्षक नहीं नियुक्त हैं और वहाँ शिक्षा मित्र या अनुदेशक के जरिए स्कूल चल रहा है। अनुदेशक अगर नहीं आता है तो विद्यालय बंद रहता है, शिक्षा मित्र नहीं आता तो उन विद्यालयों को मर्ज कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे कुल 27,000 विद्यालय हैं जिनको प्राइमरी का विद्यालयों को बंद करने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार ने कर ली है। और माध्यमिक विद्यालय भी इसमें, माध्यमिक विद्यालय भी अलग से आ रहे हैं। माध्यमिक विद्यालयों में भी स्थिति बहुत ख़राब है। जो सरकारी विद्यालय हैं वो नामांकन नहीं करा पा रहे हैं, किसी भी प्रकार से उनसे नहीं हो पा रहा है, उनके बस का नहीं है कुछ भी ना। तो ये तो कन्फर्म जान लीजिए कि अब जो है वो विद्यालय, आपके जो ये विद्यालय हैं इसमें स्पष्टता बंदीकरण का कार्य चल रहा है। और ऐसे नाकारे विद्यालय जो कि अभ्यर्थियों की संख्या नहीं बढ़ा पा रहे हैं, विद्यार्थियों की संख्या नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उन्हें बंद करने की तैयारी। कई विषयों में कटौती हुई। कुछ लोग महापुरुष बन करके गए हुए थे कि हम जीव विज्ञान को हाई स्कूल में शामिल करा लेंगे। गजट में साफ कहा गया है कि जीव विज्ञान हाई स्कूल में कहीं भी अलग तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। जब साइंस में है ना, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों पहले अलग विषयों के रूप में पढ़ाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाए जाते, तो सवाल ही नहीं उठता। पहले अलग अलग पढ़ाया नहीं जाता था, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, तब जीव विज्ञान, ना अलग अलग विषयों के रूप में पढ़ा जाए। 3 टीचर नियुक्त होते, तब एक अध्यापक पढ़ा ले जाएगा यार। उसके लिए इतना ज़्यादा तामझाम या नौटंकी करने की क्या आवश्यकता है? फिर जीव विज्ञान के लिए अलग से टीचर क्यों रखे जाएं? तो ये सरकार का नीतिगत और बहुत ही शानदार निर्णय है। इस निर्णय को लेकर के अगर देखा जाए तो इस निर्णय पे प्रशंसा होनी चाहिए गवर्नमेंट की। और जो लोग जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम जाएंगे, ये कर लेंगे, हम जाएंगे, वो कर लेंगे ना, मैं ये बताना चाहूँगा कि अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे और नहीं ऐसा हो पाएगा। मैं इसलिए हट जाता हूँ क्योंकि जो लोडेड ट्रक आते हैं ना, इनका कोई भरोसा नहीं है। और आजकल भैया पलटी वाला बड़ा तगड़ा चल रहा है युग। आजकल एक्सीडेंट वाला बड़ा तगड़ा चल रहा है। सावधान रहें और सुरक्षित रहें, यही हमारा कहना है। बाकी आप लोग सब जानते हैं, है ना, शिक्षकों की भर्ती के लिए कौन परिश्रम कर रहा है, कौन आपके लिए रिपोर्ट ला रहा है, कौन आपका सटीक मार्गदर्शन कर रहा है, सब आपके पास है। आप जानकारी अच्छी तरीके से प्राप्त कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो, है ना। मित्रों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आयु सीमा में छूट का मुद्दा हो अथवा प्राइमरी भर्ती के बारे में मैंने क्लियर कर लिया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि हमारे पास सरप्लस टीचर हैं। और हाँ, एक बात और, 69,000 की जो शिक्षकों की भर्ती है, याद रखिएगा, सरकार ने कहा है चाहे जो हो जाए इस भर्ती को हम प्रभावित नहीं होने देंगे। अब सरकार की अपनी मंशा है। सरकार अगर इस दिशा में आगे सार्थक कदम बढ़ाती है तो निश्चित रूप से उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि इस पर कोई बड़ा डिसीजन आने वाला है। अब देखिए, गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट ने 72,825 की भर्ती बचा ली, स्वतः आप सोचिए 72,825 की ऐसी भर्ती को बचा लिया जिस भर्ती को देखा जाए तो पूरी तरीके से अनलीगल भर्ती है ना। अनलीगल मेरिट से चयन, अनलीगल लोगों का चयन, तरह तरह की बातें। लेकिन 72,825 में तब भी अभी भी लोग नौकरी कर रहे हैं बड़े आराम से। और जो नौकरी के पात्र थे वो अभी भी फुटपाथ पे हैं, समझ लीजिए आप स्वयं। अब इस पर ज़्यादा क्या बोला जाए। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में आप लोगों को स्वतः
इसका बेहतरीन रिजल्ट दिख जाएगा। और आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी जो कार्यप्रणाली है, क्रियाकलाप है, उसको हम संचालित करके दिखाएंगे, लक्ष्य हासिल करके दिखाएंगे। इस चीज़ का आपसे वादा करते हैं। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। आपकी सभी समस्याओं का समाधान कराने के लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं। जब तक इसका विज्ञापन नहीं ले लेंगे, हम इस दिशा में सार्थक प्रयास करते रहेंगे। कैसी लगी हमारी वीडियो अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे शुभ।